जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम ये सब चीज़ें करना तो भूल ही जाते हैं, लेकिन गुरु जी हमें बार बार कोई ना कोई सत्संग सुना के ये सब चीज़ें याद कराते रहते हैं कि हमें ये सब चीज़ें रोज़ करनी चाहिए। और हम भी आलस के मारे इन सब को कर ही नहीं पाते। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ करनी चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, आज 6 जुलाई है और कल गुरु पा का बर्थडे है। एंड गुरु पा ने अपने बर्थडे से एक दिन पहले शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। तो मैं अपने लास्ट कुछ संगत जी, ये ईयर और ये मंथ ही ऐसा है कि कुछ भी ईयर हम कोई भी अगर वीक निकलता है ना, तो हर 2 दिन 3-4 दिन वीक में कोई भी सत्संग शेयर करने के बाद इतने मिरेकल्स हो जाते हैं कि हर सत्संग कम पड़ता है। तो संगत जी, अभी कुछ 3-4 महीने से गुरुपा के साथ जो मेरा कनेक्शन था वो मुझे थोड़ा वीक लग रहा था, बट अभी इंस्टेंटली गुरुपा के साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा अब स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑल्सो इतने सत्संग हुए संगत जी, इतने सत्संग हुए हैं, तो एकदम से ना मेरा मतलब प्रॉब्लम चल ही रही थी और अचानक से मैं कुछ सैटरडे की इवनिंग संडे की इवनिंग को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। और मुझे एक्चुअल में पता नहीं लग रहा था संगत जी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब आउट ऑफ नोवेयर मैं इतनी बीमार हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो रही वॉमिटिंग्स एंड ऑल। तो एक तो गुरुपा ने मुझे मेरे दिमाग में थॉट डाला कि जल प्रसाद पी और सो जा। तो ठीक है, मैं सो गई। उसके बाद ना मेरे बॉडी पेन इतना हो रहा था संगत जी, इतना हो रहा था। और उस टाइम पे ना मुझे हम जब जब ऐसा कुछ टाइम आता है ना, तो कुछ नहीं याद रहता। ऐसा लगता है गुरुपा न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, या फिर गुरुपा इसमें भी गुरुपा का कल्याण होगा, इसमें भी गुरुपा ही कुछ कर रहे होंगे। तो ऐसा लगता है और प्यार आने लग जाता है भगवान पे। तो ये जब मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम बॉडी पेन हो रहा था, फीवर हो रहा था लिटरली, इतने वॉमिट्स एंड ऑल, इतनी वीकनेस हो गई थी कि मैं अपनी जगह पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं मंत्र जाप करूँ। अभी गुरुपा ने दिया, तो मैंने जैसे बोला, गुरुपा मेरे बहुत बुरा बॉडी पेन हो रहा है, आप मुझे सब दो बट बॉडी पेन मत दो। क्योंकि आफ्टर एक बार मुझे चिकनगुनिया हुआ था और उसके बाद से बॉडी पेन जो भी कभी भी मुझे कुछ भी होता है तो एकदम से इतनी बुरी तरीके से करता है कि वो बहुत ज़्यादा हिट करता है। तो जैसे मैंने मंत्र जाप किया संगत जी, विद इन 2 मिनट्स, या मैं 2 मिनट जो ज़्यादा बोल रही हूँ, पूरा बॉडी पेन रिलीफ़ हो गया। और इवन नेक्स्ट डे मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ भी आ गई, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन मैंने बोला संगत जी, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो यूजुअली दिन में, तो मैंने ही बोला कि गुरुपा, मैं ऐसे घर चल ही नहीं पाएगा अगर मैं इतनी बीमार हो जाऊँगी। मुझे गुरुपा शक्ति बख्शो, मुझे इतनी तो स्ट्रेंथ बख्शो कि मैं एटलीस्ट ये सब तो बेसिक क्लीनिनेस वगैरह कर पाऊँ, वरना मैं रह ही नहीं पाऊँगी ऐसे टाइम पे, क्योंकि और कोई इतना नहीं अटेंशन ध्यान देता। तो संगत जी, जैसे गुरुपा को मैंने इतना बोला, गुरुपा मुझे कहाँ से स्ट्रेंथ ला रहे हैं आई डोंट नो। अब कल गुरुपा ने, तो जब मेरे को पूरा 1 वीक रिलीफ़ हुआ, तो कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं कुछ ऐसे किचन में ऑयल से रिलेटेड कुछ कर रही थी, जिसका मुझे काम भी नहीं था, मैं दूसरों के लिए कर रही थी वो सेवा। तो मुझे क्या हुआ, मैं कर रही थी और एकदम से ना वो ऑयल आया, और वो इतना सारा ऑयल लिटरली मेरा फेस था वहाँ पे, बट मेरे फेस पे ना आके वो पूरा मेरे राइट हैंड की रिस्ट पे, बैंगल्स पे आया, और वो पार्ट पूरा जल गया। लेकिन संगत जी, गुरुपा की ऐसी रहमत कि गुरुपा ऐसी अंदर अपने ऐसी ऐसी कैपेसिटी लाते हैं ना कि हम लोग गुरुपा की हर रज़ा में राज़ी रहते हैं। पहले अगर यही सब चीज़ें मेरे साथ होती तो मैं गुरुपा से शायद मेरा कनेक्शन वीक होता है, मैं बोलती गुरुपा ये आप क्यों कर रहे हो, अगर आपसे जुड़ी हो तो इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। बट अब संगत जी, गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक, आपने ऐसा कनेक्शन बना दिया है कि सब कुछ
ऐसा लगता है कि अगर जो गुरुपा कर रहे हैं वो सब जो मालिक कर रहे हैं सब उनकी रज़ा में राज़ी रहने का मन करता है। तो संगत जी मैंने इतने शुक्राने किए कि सब कुछ तो ठीक है, अगर इवन इफ़ उस बर्न का अगर वो पूरा लाइफ टाइम अगर वो जो एक मार्क्स पड़ जाते मेरे फेस पे संगत जी, मैं गुरुपा मेरा क्या होता। मैंने इतने शुक्राने किए कि मैं लिटरली डीप फ्राई कर रही हूँ, मेरा फेस भी वहीं है लेकिन वो चीटा कहीं ना आके मेरे इस हद तक के प्रोटेक्टिव शील्ड हम लोग रहते हैं कि वो कहीं ना आके मेरे पूरे राइट हैंड पे आ गया। वो पेन हो रहा है, जल रहा है सब कुछ, और मैं सीधा गुरुपा के पास ही गई उनके स्वरूप के आगे रोते रोते। और ऐसा नहीं रो रही, मतलब मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा है बिकॉज़ ठीक है लोगों को स्ट्रॉन्ग रह के दिखाना है तो आंसू भी नहीं बहा सकती, तो मैं सीधा स्ट्रेट यहाँ से गुरुपा के पास गई और गुरुपा ने दिमाग में थॉट डाला, उस पर चंदन लगा। जब मैंने चंदन लगाया तो मेरे हाथों में रिलीफ़ हुआ और उस टाइम भी सिर्फ शुक्राना निकल रहा था कि व्हाट इफ़ मेरे फेस पे आ जाता और मैं कहीं की नहीं रहती गुरुपा। तो ऐसे आप, और मुझे ना ऑल्सो बहुत ऐसे एक मैसेज आ रहा था बार बार कि कल बचा लिया तेनू। तो मेरे को ये लग रहा था कि चीज़ें तो बहुत हुई हैं, अब गुरुपा ने कहाँ बचाया, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब से शुरू हुआ 2026 गुरुपा मुझे और पूरी फैमिली को हेल्पलेस ही कर रहे हैं। बट कल के बाद से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ शायद यही वो चीज़ थी जिसके बारे में बार बार मुझे मैसेज आ रहा था। संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें उस वे में काम नहीं करती, बट गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो दवाइयाँ भी नहीं काम करती। तो कभी भी अगर हमें थॉट आए, तो अगर जल प्रसाद का आ रहा है, इवन इफ़ अगर हमें थॉट नहीं भी आ रहा तो फिर भी हमें जल प्रसाद डेली अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए। अगर सब लोग हेल्दी हैं दैट्स वेल गुड, तो फिर तो भी दो कि मेंटल पीस रहे एंड एवरीथिंग। अदरवाइज़ कोई भी अगर मुझे भी सब गुरुपा दिमाग में थॉट डालते हैं, तो जब मैं मदर आंटी जी को देती हूँ तो उनके वो नहीं देख पाती समझ पाती, बट मैं नोटिस करती हूँ बहुत हद तक का रिलीफ़ होता है। गुरुपा जो वो दिए का ऑयल लगवाते हैं ना, और ऑल्सो एक चंदन का तिलक घुटनों पे लगवाते हैं, उससे बहुत रिलीफ़ होता है। तो ये चीज़ें हैं संगत जी। और फिर अब गुरुपा कल आपका बर्थडे है, आई नो सब आपने ही करना है, लेकिन आप मुझे इतना कैपेसिटी देना कि मैं सब कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करा लूँ। मुझे पता है 2025 के जैसा अच्छा तो नहीं हो पा रहा है प्लानिंग और सब कुछ, और हर किसी के हेल्प से होता है, तो पता नहीं क्यों गुरुपा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है इतना अच्छा बर्थडे आपका। बट मैं सच में आपको हर ईयर स्पेशल कराना चाहती हूँ गुरुपा, तो यहाँ आप प्लीज़ उतना अच्छे से स्ट्रेंथ बख्शना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और संगत जी एक चीज़ तो है गुरुपा, आप कुछ भी हो, अगर आपको कुछ याद है या फिर अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है ना, गुरुपा उस चीज़ का सॉल्यूशन एक्चुअल में 10 दिन बाद लाएंगे, 20 दिन बाद लाएंगे, बट आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं तरसने देते। बहुत पर्टिकुलर चीज़ें हैं, बहुत से सत्संग है चीज़ों के ऊपर, जब गुरुपा कहते हैं जब पूरा हो जाए तब शेयर करने को, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी चीज़ें। इवन कल का गुरुपा बर्थडे का सेवा शुक्राना सत्संग भी अच्छे से शेयर कराएँ, तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी सिर्फ गुरुपा हैं जिनको सब कुछ पता होता है। अभी कुछ दिन से क्या हो रहा था कि मुझे ना गुरुपा के शिव रूप को मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी चीज़ें, मेडिटेशन करती थी, बट गुरुपा के गुरु रूप में मैं उतने अच्छे से कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि अभी कुछ दिन से जैसे गुरुपा का बर्थडे क्लोज़ आ रहा है, तो जैसे डेट पास आती जा रही है, तो गुरुपा से धीरे धीरे कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे जैसे जुलाई आ जाता है तो गुरुपा से कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी उस दिन भी फादर अंकल जी के बर्थडे का सत्संग है, तो उस दिन भी मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस थी कि अभी मैं बीमार थी, कैसे होगा सब कुछ। ऑल्सो संगत जी क्या हुआ कि जब मैं 29-28 जून ऐसे जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो विदिन 2-3 डेज़ उसमें सबकी बर्थडे पार्टीज़ थी। तो मैं गुरुपा से यही, मुझे ना बहुत डर लग रहा था, और मैं लोगों को मैं मना, अब सब लोग को पता है मेरी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, बट आउट ऑफ लव सब ऑफ़र कर ही देते हैं कि नहीं थोड़ा लो, थोड़ी बाइट लो। तो मैंने बस संगत जी, मैं सच में बोल रही हूँ, मैंने कुछ वो जो मैं बीमार थी मैं डॉक्टर पे गई, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही मैंने ये बोला गुरुपा कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं आपका नाम लेके अब खाने जा रही हूँ, अब जो होगा आप ही संभालना। एंड एक्चुअल में
मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, जो कि मुझे डॉक्टर ने स्पेशली बोला हुआ था कि बहुत लाइट चीज़ें खानी है, जो कि मेरी गलती थी। बट क्योंकि मैं गुरुपा को पता था मैं क्या करती, तो गुरुपा ने कैसे तैसे बहुत हैंडल किया। तो ये सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी। बहुत सी चीज़ें हैं, एक्चुअल में चीज़ें तभी वर्क करती है जब पूरा सरेंडर होता है। जब मैंने भी देखा है, जब छोटी छोटी इवन छोटी छोटी चीज़ों पे भी जब मैं बोलती हूँ ना गुरुपा अब आपको करना है, अब आपको ये चीज़ करनी है, अब आप संभालो, तो एक्चुअल में गुरुपा वहाँ पे आते हैं। दैट डजेंट मीन आपकी कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितने कष्ट कट रहे हैं। आप एक जगह खड़े रह के अगर बस गुरुपा को सरेंडर कर दो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट हम छोटी छोटी सिचुएशंस में भी करें तो गुरुपा वहाँ भी हैंडल करते हैं। गुरुपा कहते थे ना कि मुझसे छोटी छोटी चीज़ें मत मांगा कर, वहाँ पे तो गुरुपा का ये मतलब था ही था कि बड़ी चीज़ें गुरुपा देते हैं। ऑल्सो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वहाँ इतना गुरुपा ब्लेस करते हैं, वहाँ भी आंसर्स देते हैं। जैसे गुरुपा, मुझे आज भी याद है, मुझे मेरा एक बॉटम था और मुझे ना उसका समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पे कौन सा अपर पहनूँ और क्या। तो जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला तो वाइट इस पे अच्छा लगेगा ऐसे करके कुछ 3-4 साल पहले मुझे मैसेज मिला था, और वो आज तक मैं सिर्फ वाइट के साथ पेयर करती हूँ विंटर्स में। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, आप हर रूप में हम लोग के साथ हो। वी डू एक्चुअली डू नॉट नीड एनीवन। जब तक गुरुपा हमारे साथ है संगत जी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में वो कनेक्शन वीक हो जाता है, इसीलिए गुरुपा प्रेजेंस नहीं कभी कभी फ़ील करा पाते। बट जितना हम ज़्यादा सिमरन करेंगे उतना गुरुपा हमारे सामने रहेंगे, साथ रहेंगे। अगर आपको किसी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है किसी भी जगह को फिल करने के लिए, तो वो गुरुपा ज़रूर उस जगह भी रहेंगे। और अगर आपको गुरुपा को लगेगा कि वो चीज़ कभी कभी इंसान ही पूरी कर सकता है, तो गुरुपा बेस्ट ही देंगे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। लास्ट 1-2 हफ़्ते में मैं जितनी बॉदर्ड थी ना कि मेरा पूरा, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, और मुझे ऐसा लगता है मेरा रूटीन बिगड़ गया, कैसे होगा ये तो। और संगत जी गुरुपा ने मुझे सिर्फ विदिन 1 to 2 डे पूरा हील कर दिया, और मुझे ये भी सबक दिया सीखते ही कि अवॉइड जंक फूड्स एंड ऑल। जितना सात्विक भोजन करोगे, जितनी सिंप्लिसिटी लाइफ जियोगे, उतना अच्छा है। गुरुपा हर बार ये मैसेज देते हैं। और गुरुपा संगत जी हमें ना वो एक होता है ना कि घिस घिस के लिटरली कोहिनूर बनाना चाहते हैं, बट हम लोग गुरुपा की प्लानिंग नहीं समझ पाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरुपा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जितना हो सके गुरुपा के लिए सिमरन सेवा, क्योंकि गुरुपा भगवान हैं और उनके बर्थडे पे हमें सिमरन सेवा सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, जो कि मुझे अपना भी आंसर मिल गया। मैं बहुत बॉदर्ड थी कि गुरुपा को कैसे स्पेशल फ़ील कराऊंगी कल के दिन। अब गुरुपा शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना बड़ा आंसर दिया कि भगवान को खुश हम सिर्फ सेवा सिमरन से कर सकते हैं। तो अगर बर्थडे में हम 4 लोग को दिखावा ना करके, फॉर्मेलिटीज़ ना करके नहीं भी करें तो भी चलेगा, बस गुरुपा को जितनी हम लोग शक्ति दे सके सिमरन से उतनी देनी चाहिए। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल बताते रहते हैं, कोई कष्ट आए या ना आए, कोई रोग हो या ना हो, हमें तब भी रोज गुरु जी का जल प्रसाद पीना चाहिए, रोज गुरु जी का चंदन तिलक लगाना चाहिए। और अगर कहीं पर भी दर्द है तो जिस घी से या तेल से गुरु जी की जोत जलाई जाती है, हमें उस तेल या घी से उस जगह पर मालिश करनी चाहिए जहाँ पर दर्द है। गुरुजी हमारी दर्द को ठीक कर देते हैं। गुरुजी हर पल हमें बहुत सारे तरीके बताते हैं, लेकिन हम ही इनको डेली रूटीन में यूज़ करना भूल जाते हैं। संगत जी, जिस दिन से हम ये सब डेली रूटीन में यूज़ करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से गुरुजी हमारे ऊपर कोई कष्ट आने ही नहीं देंगे। गुरुजी हमारे ऊपर कोई रोग नहीं आने देंगे। हर पल हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हर पल हमारी रक्षा करेंगे। हमें तो बस ये सब चीज़ें पूरे दिन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ पीना चाहिए।
गुरु जी का चंदन तिलक रोज इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गुरु जी हर पल हमें ऐसे ही हेल्थ ब्लेस करते रहे और हमारे कष्टों को ऐसे ही छोटे में कटवाते चले जाएं। इसलिए संगत जी, अगर आप भी अपने डेली रूटीन में ये सब अभी यूज़ नहीं करते हैं, आलस के मारे बस कल पर टाल देते हैं, तो ये सब आज से ही शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपकी लाइफ में मिरेकल्स स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको पल पल ब्लेस करते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।